हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपसे लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ, खास करके जो दरोगा के पीटी का एग्ज़ाम देंगे उसके बारे में। इसके अलावा जो संभवतः अब जो है मेंस का मतलब जो पिछला पिछला जो फिजिकल हुआ है पीईटी दरोगा का, उसका संभवतः अब जो है रिजल्ट दे दे। अगर उसका रिजल्ट दे देता है तो फिर उसके बाद आप ही की बारी आती है। इसके अलावा अब जो है आपको क्या पढ़ना है, कैसे समय को मैनेज करना है, इससे संबंधित मैं कुछ बातें करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि रिजल्ट के बारे में ना, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका जो है सारी क्रियाएँ जो है आगे होंगी। ठीक है, तो ऐसा जो है अब आसपास से खबर आ रही है, आप लोग भी ऐसा सुन रहे होंगे कि अब जो है इस महीने तक रिजल्ट जो है आ जाए उसका, है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए, है ना, क्योंकि अब जो है आयोग लगभग काम करने लगा है। इसके अलावा लॉकडाउन भी अब धीरे धीरे खुलने लगा है, अब जो है कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं, तो संभवतः अब जो है रिजल्ट आपका उसका रिजल्ट जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए। अगर उसका आ जाता है तो उसके बाद आप ही बचते हैं, मतलब कि दरोगा का पीटी ही बचता है, और आयोग पूरी तरह उस पर भी लग जाएगा और जल्दी से जल्दी लेने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके फाइनल रिजल्ट के बारे में, जो कि संभवतः ऐसा लोगों के अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने तक जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर उसमें टाइम लगेगा तो फिर आपके में भी टाइम लगेगा, लेकिन अब लगता नहीं है कि उसमें जो है टाइम लगेगा, अब उसका रिजल्ट जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के पीटी के बारे में ना, क्योंकि उनका जो होना है वो तो हो गया, उनका तो फाइनल मेरिट लिस्ट अब आना है। ठीक है, अब बचते हैं आप लोग के बारे में बात करना अब ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए अगर उनका रिजल्ट इस महीने आ जाता है तो आयोग जो है अब अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देगा, और काम करना शुरू कर देगा तो आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त मुझे लगता है ऐसा कि 15 अगस्त के बाद जो है वो ले सकता है। ठीक है, 15 अगस्त के बाद या फिर आपको सितंबर फर्स्ट तक, अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में वो जो है एग्ज़ाम को ले सकता है। तो ऐसे समय में आपके पास जो अभी भी अच्छा खासा समय है। ठीक है, अच्छा खासा समय है। आप जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके पास तो ये बहुत टाइम है ना, वो लोग अच्छे से रिवीजन पे, वो लोग तो अब रिवीजन पे आ गए होंगे, आराम से किताबों को रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन जो लोगों ने अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं किया है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि याद नहीं रह पाता है या फिर भूल जाते हैं, क्वेश्चन में जो है सेट में ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनका जो है रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है। एक बार किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है ना, उसे जो है रिवीजन करना आवश्यक है। 75 किताब पढ़ने से आवश्यक अच्छा है, एक ही किताब को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ही आपका जो है सेट में भी नंबर आएगा और क्वेश्चन जो है आपको याद रहेगा कि अच्छा ये यहाँ का है, अच्छा ये यहाँ का है, आपको याद रहेगा। और क्वेश्चन बुक से ही जो है डायरेक्ट आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई कि आपको जो रिवीजन करना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग अभी जो है पढ़ना मतलब कि अच्छी खासी तैयारी नहीं है, उनको मैं बता दूं उनके लिए अब क्या करने की आवश्यकता है। देखिए अब जो है आपको एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपके पास मान लीजिए कि 2-2.5 महीने हैं, अब आपको जो है 5 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना होगा। ठीक है, रोज़ उसका चैप्टर बांट के आपको पढ़ना होगा। अब जो है टाइम आपका बढ़ाना होगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में कौन कौन है आप लोग सभी जानते हैं, एक हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, और सबसे मस्ट करेंट अफेयर है। पीटी निकालने का की पॉइंट है करेंट अफेयर। तो इन सब 5 सब्जेक्ट को आपको जो रोज़ टाइम बांट के पढ़ना होगा। ठीक है, 1-1 घंटा सब में दीजिए, करेंट अफेयर को हो सकता है तो 2 घंटा दे दीजिए, वो सही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो सेट प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर सेट प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो कोई उससे ज़्यादा आपको हानि नहीं होगा। ठीक है, आप इन्हीं सब्जेक्टों से जो अच्छा खासा नंबर गेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई आप लोगों को कैसे टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट अब आपको जो है पढ़ने की आवश्यकता है। अब आपको ये सोचिएगा कि एक सब्जेक्ट को पढ़ें, 2 सब्जेक्ट को पढ़ें, ऐसा नहीं। अब आपको जो 5 सब्जेक्ट पे जो है फोकस करने का समय आ गया है ना, और 5 सब्जेक्ट आपको रोज़ रोज़ पढ़ना होगा। ठीक है, करेंट अफेयर को 2 भागों में बांट के आप लोग पढ़िए। एक पीछे उसका SPD का जो मंथली देता है उसे पढ़िए, और आगे से जो अलग अलग दिया जा रहता है, खेल, युद्धाभ्यास इत्यादि, इन सबको बांट के ही पढ़िए। इसके अलावा मैं जो है थोड़ा नए किताब का वेट कर रहा हूँ। अगर नया किताब आ जाता है SPD का तो उसको मैं उसका एक ले करके आऊँगा वीडियो कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और किसे छोड़ देना है, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। संभवतः अगर आज वो किताब आ जाता है तो कल ही वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों का कमेंट था कि विविध को कैसे कंट्रोल किया जाए। विविध में सच में समस्या तो आती ही है, तो उसका भी मैं एक वीडियो जो है डालूँगा। ठीक है, चलिए ये बातें तो हो गई आपके एग्ज़ाम से संबंधित। अब हम लोग बात करते हैं आपके साइंस की। देखिए
साइंस आप लोगों को कहाँ से, करंट तो मैंने बता दिया कि आपको जो SPD से कवर करना है अभी, जब तक कि दूसरा एडुटेरिया का नहीं आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा साइंस की बात करें, देखिए साइंस में जो लोग अच्छे हैं उसका तो बात ही नहीं करना, वो लोग तो अच्छे हैं ही, लेकिन जिनका कमज़ोर है मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो है रटना होगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसमें जो है रटना होगा, और रटने का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव अगर टिक लगाते हैं तो आपको जो वो याद ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वही लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। उससे जो क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आप चाहे तो SPD भी पढ़ सकते हैं ना, SPD का जो रेलवे के लिए आता है वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा सेट दिया हुआ, उसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा साइंस, इसके अलावा साइंस तो हो गया। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप लोग 3 खंड है, उसमें से आप लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना अब से शुरू कर दीजिए। खास करके जो लोग नए हैं, ज़्यादा तैयारी नहीं है, अगर आप ज़्यादा तैयारी नहीं होते भी अगर PT निकालना चाहते हैं तो साइंस पे तो फोकस कीजिए, साइंस में बायोलॉजी को, ठीक है। इसका और बायोलॉजी में बात करूँ तो बायोलॉजी में आपको जो मुख्यतः जो है ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देना है ना, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और फिर पेड़ पौधों से संबंधित जो है ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको जो पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मॉडर्न हिस्ट्री। आपसे 8 से 10 नंबर जो वहाँ पे अपना फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे, और उसमें भी जो है पत्र पत्रिका इत्यादि, कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित, कांग्रेस अधिवेशन का एक वीडियो मैंने डाला है, उसे देख लीजिएगा, उससे जो आपके सारा कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जनरल, वायसराय इत्यादि से क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं, ठीक है, तो उसे आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। इंडियन ज्योग्राफी में देखा जाए तो भारत का परिचय देखना है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य देखना है, नदी घाटी परियोजना देखना है, इन सब चीज़ों को छोड़ के नहीं चलना है, एकदम देखते जाना है, इन सब चीज़ों को रिवीजन करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपके। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मतलब भारतीय संविधान से आसानी क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप लोग सारा चीज़ें देख सकते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई। अब बात होता है किस चीज़ का आपका बचता है, फिर आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर हो गया। सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अब जो है आप लोग थोड़ा कस के लग जाइए, ठीक है, और हमसे जो है लगातार आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। जो भी मुझसे मेरे जो नोट्स हैं वो जो मैं अब देना स्टार्ट करूँगा कुछ दिनों के बाद, उसका जो है PDF देना शुरू करूँगा, या फिर हो सके तो उसका वीडियो बना के दूंगा। जैसे भी होगा, मुझे सुविधा लगेगा, मैं आपको जो है देता रहूँगा, ठीक है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो पढ़ी हैं, इसके अलावा मैं जो वीडियो देंगे उसे जो ज़रूर देखिएगा आप लोग। मैंने बताया था कि पिछली बार कि मेरे जो है लगभग 50 से 55 क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स से जो है साफ साफ देखने को एग्जाम में मिले थे, ठीक है। तो नोट्स को जो हल्के में मेरे मत लीजिएगा, ठीक है। मैं दूंगा तो आसानी से उसे जो है देखिएगा आप लोग, ठीक है। और विविध का जो समस्या है आप लोगों के साथ, तो विविध का मैं एक वीडियो डालूंगा। मैंने कुछ लोगों को बोला भी है कि डालूंगा, तो डालूंगा उसे, ठीक है। मैं विविध को डालूंगा वीडियो, उसे आप लोग देखिएगा। उससे जो है विविध अगर उससे कवर कर लेते हैं तो विविध का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और हाँ, तो आज इतना ही बात करना था आप लोगों का। खास करके जो लोग PT देने वाले हैं उन्हीं लोगों का मेन था कि आप लोग अब जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हमसे जुड़े रहिए, जितना संभव हो सकेगा मैं जो है आपको बातें बताता रहूँगा, ठीक है। आपके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपको जो समस्या हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का इससे जो है दरोगा, अगर मेरे एक जवाब से अगर आप लोगों का दरोगा निकल जाता है तो खुशी की बात क्या हो सकती है ना। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। तो यही कहूँगा, जाते जाते भी बस अब जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, बुक को अच्छे से पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, कैसे PT निकालना है, कैसे मेंस निकालना है। मेंस तो भी आप भूल जाइए, आप मुख्य फोकस अभी PT पे कीजिए, क्योंकि PT निकलेगा तो ही तो मेंस में जाइएगा, है ना। तो बस ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। जाते जाते फिर एक बार कहूँगा, पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, है ना। चलिए, हमसे जुड़े रहिएगा और लोगों को इससे जोड़िएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।